हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं ब्रिजेश अपने यूट्यूब चैनल डिपार्टमेंट ऑफ जीएस पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जो कल की टॉपिक पढ़े थे, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूचियां और भाग। उन्हीं टॉपिकों से सभी से जुड़कर 100 क्वेश्चन प्लस देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है आयरलैंड। इसका सही उत्तर ब्रिटेन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली भारत में किस देश से अपनाई है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है कनाडा। इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका सही उत्तर होगा अमेरिका, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड। अगला क्वेश्चन, आपातकाल की व्यवस्था किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका सही उत्तर होगा ए, ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक पुनर्लोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है रूस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका से पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है। ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर होगा सी, अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा भारत की ने किस देश से ली है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो ऑप्शन बी होगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन, संघीय शासन की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है अमेरिका। संघीय शासन की अवधारणा अमेरिका से, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियों किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कनाडा से। सही है। नागरिकता का प्रावधान भारत ने किस देश से लिया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, कानून के शासन की अवधारणा कहाँ से ली गई है। ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो इसका उत्तर होगा बी, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 9। तो इसका बी होगा, 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में क्या दिया गया है। ए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, बी मौलिक अधिकार, सी न्यायपालिका, डी राष्ट्रपति के अधिकार। तो इसका ऑप्शन होगा ए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। अगला क्वेश्चन, दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है। ए संसद से, संसद की संरचना, बी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायाधीशों के वेतन, सी राजस्व, डी निर्वाचन।
तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायाधीश के वेतन और भत्ते से। अगला क्वेश्चन, तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए है शपथ और प्रतिज्ञा, बी है मौलिक अधिकार, सी है नीति निर्देशक तत्व, डी है न्यायपालिका। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए शपथ और प्रतिज्ञा। चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है लोकसभा की सीटों का वितरण, राज्यसभा में सीटों का वितरण, सी न्यायपालिका, डी चुनाव आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा में सीटों की वितरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पांचवी अनुसूची का संबंध किससे? अनुसूचित जातियों के प्रशासन से, बी राज्य के निर्माण से, सी न्यायपालिका से, डी राष्ट्रपति के चुनाव से। तो इसका सही उत्तर होगा अनुसूचित जातियों के प्रशासन से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, छठवीं अनुसूची किन क्षेत्रों से संबंधित है? ए अनुसूचित जाति के क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्य, बी अनुसूचित जाति, सी वन क्षेत्र, डी नगर निकाय। तो इसका सही उत्तर होगा अनुसूचित जनजाति पूर्वोत्तर के राज्य, जिन्हें 7 सिस्टर हैं उनसे। सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया है? ए केंद्र राज्य और समवर्ती सूची, डी मौलिक कर्तव्य, सी न्यायपालिका, डी चुनाव प्रणाली। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए केंद्र और राज्य और समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन, आठवीं अनुसूची का संबंध किससे है? ए भाषाओं से, बी न्यायपालिका से, सी मौलिक अधिकार से, डी नागरिकता से। तो इसका सही उत्तर होगा ए भाषाओं से। ठीक है। अगला आठवीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 18। तो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। ठीक है। वर्तमान में आठवीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं हैं? ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 22। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 22 भाषाएं वर्तमान में। नवीं अनुसूची का संबंध किससे? भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा, बी मौलिक अधिकार से, सी न्यायपालिका से, डी संघीय ढांचा से। तो इसका सही उत्तर होगा भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा। इसी में जमींदारी उन्मूलन की भी बात की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? देखिए, वैसे तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 22 भाग हैं, पर अगर वैसे देखा जाए तो 25 भाग के लगभग 25 भाग हैं। मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं? ए 18, बी 20, सी 22, डी 24। तो मूल संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है। संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? ए राज्य से, बी संघ और उसके क्षेत्र, सी मौलिक अधिकार, डी नागरिकता। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए बी संघ और उसके राज्य उसके क्षेत्र। 28, भाग 2 का संबंध किससे है? ए नागरिकता, बी संसद, सी न्यायपालिका, डी राज्य। तो इसका सही उत्तर होगा नागरिकता से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाग 3 किससे संबंधित है? ए नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य, डी नागरिकता। तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकार, भाग 3 संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाग 4 किससे संबंधित है? ए मौलिक अधिकार, बी राज्य नीति निर्देशक तत्व, सी न्यायपालिका, डी संसद। तो इसका सही उत्तर बी होगा राज्य नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 ए में क्या शामिल है? ए नागरिकता, बी मौलिक कर्तव्य, सी संसद, डी नीति निर्देशक। तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, भाग 5 संविधान के किस पहलू से संबंधित है? संघीय कार्यपालिका, बी राज्य, सी न्यायपालिका, डी वित्त आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा संघीय न्याय कार्यपालिका। भाग 6 किससे संबंधित है? ए राज्यों
राज्यों से, बी केंद्र शासित प्रदेश से, सी न्यायपालिका से, डी पंचायतों से। तो इसका सही उत्तर होगा ए, राज्यों से संबंधित है। ठीक है, अगला भाग 7 क्या, भाग 7 का क्या हुआ? ए निरस्त कर दिया गया, बी जोड़ा गया, सी संशोधित हुआ, डी वर्तमान में लागू है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, निरस्त कर दिया गया। अगला भाग 7 किससे संबंधित है? ए आंध्र राज्य, बी आंशिक राज्य, सी केंद्र शासित प्रदेश, डी न्यायपालिका। तो इसका सबसे उत्तर क्या होगा? आंशिक राज्य से। अगला क्वेश्चन, भाग 8 का संबंध है केंद्र शासित प्रदेश, ए बी नागरिकता, सी संसद, डी पंचायतों से। तो इसका सही उत्तर होगा ए, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भारत में कहाँ से ली गई थी? ए अमेरिका, बी रूस, सी ब्रिटेन और डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर होगा ए, अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका। मूल अधिकार के निलंबन की व्यवस्था कहाँ से ली गई? ए जर्मनी से, बी रूस से, सी ब्रिटेन से, डी फ्रांस से। तो आपातकालीन लागू होने के बाद जो मूल अधिकार का निलंबन होता है उसका जो प्रावधान लिया गया है वो जर्मनी से लिया गया है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ए कनाडा, बी दक्षिण अफ्रीका, सी अमेरिका, डी रूस। तो इसका सही उत्तर है संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है? राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा से, डी रूस से। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ए अमेरिका से, बी ब्रिटेन से, सी रूस से, डी फ्रांस से। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन से। ठीक है, संविधान का सर्वोच्चता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ए अमेरिका से, बी ब्रिटेन से, सी जर्मनी से, डी रूस से। तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में सलाहकार अधिकार किस देश से लिया गया है? ए कनाडा से, बी अमेरिका से, सी ब्रिटेन से, डी ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका सही उत्तर होगा ए कनाडा से। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारत में कहाँ से ली गई है? ए रूस से, बी कनाडा से, सी अमेरिका से, डी ब्रिटेन से। तो इसका सही उत्तर होगा डी ब्रिटेन से। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? ए अमेरिका से, बी कनाडा से, सी ब्रिटेन से, डी रूस से। तो इसका सही उत्तर होगा बी कनाडा से। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए ऑस्ट्रेलिया से, बी ब्रिटेन से, सी अमेरिका से, डी रूस से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया से, ए। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? ए ब्रिटेन से, बी अमेरिका से, सी ऑस्ट्रेलिया से, डी फ्रांस से। तो इसका उत्तर होगा सी अमेरिका से, ए ऑस्ट्रेलिया से। न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली गई है? ए अमेरिका से, बी ब्रिटेन से, सी कनाडा से, डी रूस से। तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका से। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो 1991 में जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? ए प्रथम, बी चतुर्थ, सी द्वितीय, डी चतुर्थ। तो इसका ऑप्शन होगा ए प्रथम।
10वीं अनुसूची का संबंध है ए दल बदल विरोधी कानून, बी राज्यसभा में सीटों से, सी वित्त आयोग से, डी नागरिकता से। तो इसका सही उत्तर होगा ए दल बदल विरोधी कानून से। 10वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया था? आगे देखते हैं 10वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई थी? ए 1975, बी 1985, सी 1992 और डी 2002। तो इसका सही उत्तर होगा बी 1985। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए पंचायत राज, बी नगर निकाय, सी राज्यसभा, डी न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर होगा ए पंचायत राज्य से। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर निकाय नगर पालिका से, बी पंचायतों से, सी शिक्षा नीति से, डी न्यायपालिका से। तो इसका सही उत्तर होगा ए नगर निकाय नगर पालिका से। अगला क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची संविधान के किस संशोधन से जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, बी 73वें संविधान संशोधन, सी 74वें संविधान संशोधन और डी 44वां संशोधन। तो इसका सही उत्तर होगा बी 73वें संशोधन द्वारा। 12वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? ए 42, बी 44, सी 74, डी 73। तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए 12वीं अनुसूची की बात कर रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा 74वें संविधान संशोधन नगर निकाय वाला। 5वीं और 6वीं अनुसूची किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 244, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 368, डी अनुच्छेद 324। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 244 से। कौन सी अनुसूची न्यायपालिका से संबंधित नहीं है? ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी और डी 7वीं। तो सही उत्तर डी 7वीं। 8वीं अनुसूची में 92 संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? ए मैथिली डोगरी संथाली बोडो, बी मराठी कोंकणी नेपाली मणिपुरी, सी कश्मीरी सिंधी पंजाबी तेलुगु, डी असमिया उर्दू गुजराती हिंदी। तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली डोगरी संथाली बोडो। कौन सी अनुसूची में भूमि सुधार कानून रखे जाते हैं? ए 9वीं अनुसूची, बी 7वीं में, सी 5वीं अनुसूची, डी 11वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर होगा ए 9वीं अनुसूची में। भाग 9 का संबंध किससे है? पंचायती राज से, नगर पालिका से, सी चुनाव आयोग से, डी संघीय ढांचे से। गलत लिख गया है। अच्छा भाग सही है। भाग 9 का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा पंचायती राज्य प्रणाली से। सही है। भाग 9A का संबंध किससे है? पंचायती राज से, बी नगर पालिका से, सी राज्यसभा से, डी राष्ट्रपति के चुनाव से। तो इसका सही उत्तर होगा बी नगर पालिका से। भाग 9B का संबंध किससे है? शाकाहारी समिति से, बी नागरिकता से, सी न्यायपालिका से, डी मौलिक कर्तव्य से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सहकारी समितियों से। भाग 10 का संबंध किससे है? ए अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से, बी पंचायत से, सी न्यायपालिका से, डी संसद से। तो इसका सही उत्तर होगा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से, ऑप्शन ए। भाग 11 का संबंध किससे? केंद्र राज्य संबंधों से,
नागरिकता से, सी न्यायपालिका से, डी नीति निर्देशक तत्वों से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केंद्र और राज्य संबंधों से। भाग 12 का संबंध किससे है? वित्त, संपत्ति और उधार से, बी मौलिक अधिकार से, सी नागरिकता से, डी न्यायपालिका से। इसका सही उत्तर होगा वित्त, संपत्ति और उधार से। भाग 13 का संबंध किससे है? ए व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंधों से, न्यायपालिका से, मौलिक अधिकार से, चुनाव से। तो इसका सही उत्तर होगा व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंधों से। अगला भाग 14 किससे संबंधित है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से, पंचायत राज्य से, न्यायपालिका से, नागरिकता से। तो इसका सही उत्तर होगा संघ राज्य के अधीन सेवाओं से। भाग 14A का संबंध किससे है? न्यायाधिकरण से, पंचायतों से, वित्त आयोग से, संसद से। तो इसका सही उत्तर होगा न्यायाधिकरण से, जिसको अधिकरण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भाग 15 किससे संबंधित है? ए चुनाव से, बी नागरिकता से, सी न्यायपालिका से, डी संसद से। तो इसका सही उत्तर होगा चुनाव से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भाग 16 किससे संबंधित है? ए अनुसूचित जनजाति, जाति और जनजाति और अल्पसंख्यक से, बी वित्त से, सी नागरिकता नगर न्यायपालिका से, डी पंचायत से। तो इसका सही उत्तर होगा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक से। लिखा गया है कि संविधान में मूल रूप से कि कुछ विशेष वर्गों से संबंधित है। अगला भाग 17 का संबंध किससे है? अधिकारित भाषाओं से, न्यायपालिका से, सी नागरिकता से, डी चुनाव आयोग से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आधिकारिक भाषाओं से। राष्ट्रपति द्वारा संसद को संदेश भेजने का अधिकार कहाँ से लिया गया है? ए ब्रिटेन से, बी अमेरिका से, सी कनाडा से, डी जर्मनी से। तो इसका ऑप्शन होगा बी अमेरिका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समान नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ए अमेरिका से, बी ब्रिटेन से, सी रूस से, डी फ्रांस से। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन, नामांकित सदस्यों की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ए आयरलैंड से, बी अमेरिका से, सी ब्रिटेन से, डी रूस से। तो इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए है रूस से, बी है अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी है फ्रांस। तो इसका सही उत्तर होगा ए रूस से। पंचवर्षीय योजना की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ए कनाडा, बी रूस, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर होगा बी रूस से। अगला क्वेश्चन, प्रकथन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कहाँ से प्रेरित है? ए अमेरिका से, बी रूस से, सी ब्रिटेन से, डी फ्रांस से। तो इसका सही उत्तर होगा बी रूस से। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा और डी रूस। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? तो इसका उत्तर होगा ब्रिटेन। न्यायपालिका की सर्वोच्चता की जहां बात करें तो अमेरिका आ जाएगा। संसद की संयुक्त बैठक की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर होगा ए
ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक सेवा आयोग की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ए ब्रिटेन से, बी अमेरिका से, सी रूस से, डी कनाडा से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ब्रिटेन से। नागरिक सेवा की तटस्थता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ए ब्रिटेन से, बी अमेरिका से, सी रूस से, डी फ्रांस से। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए संवैधानिक उपाय कहाँ से लिया गया है? ए अमेरिका से, बी ब्रिटेन से, सी रूस से, डी जर्मनी से। तो इसका सही ऑप्शन ए है अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची को और क्या कहा जाता है? ए दल बदल विरोधी अनुसूची, बी न्यायिक अनुसूची, सी पंचायती अनुसूची, डी निर्वाचन अनुसूची। तो इसका सही उत्तर होगा ए दल बदल विरोधी अनुसूची। अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में कितनी थी? ए 8, बी 10, सी 12, डी 11। तो इसका सही उत्तर ए होगा। मूल संविधान में अनुसूची 8 थी, बाद में 12। वर्तमान में संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़े जाने के बाद कुल अनुसूची कितनी हो गई थी? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। 12वीं जोड़े जाने के बाद कुल 12 अनुसूची थी। पहली अनुसूची में वर्तमान में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, बी 29 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, सी 27 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, डी 30 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? ए 18, बी 25, सी 29, डी 30। तो इसका सही उत्तर होगा सी 29। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? ए 12, बी 18, सी 25, डी 29। तो 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। ठीक है। 5वीं अनुसूची का संबंध किससे? ए अनुसूचित जनजाति, बी अनुसूचित जातियों से, सी अल्पसंख्यकों से, डी केंद्र शासित प्रदेशों से। तो इसका सही ऑप्शन होगा अनुसूचित जनजातियों से। अगला क्वेश्चन, कौन सी अनुसूची न्यायपालिका के वेतन और भत्ते से संबंधित है? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरी। चौथी अनुसूची में किस सदन का उल्लेख है? लोकसभा, राज्यसभा, पंचायत, विधानसभा। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा। अगला, कौन सी अनुसूची संविधान की भाषाई विविधता को दर्शाता है? ए 8वीं, बी 9वीं, सी 7वीं, डी 5वीं। तो इसका सही उत्तर होगा 8वीं अनुसूची में भाषाओं का। संविधान में कुल कितनी सूचियां दी गई हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो 3 सूचियां दी गई हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। अगला, भाग 18 किससे संबंधित है? ए आपातकालीन उपबंधों से, बी न्यायपालिका से, सी संसद से, डी भाषा से। तो इसका सही उत्तर होगा ए आपातकालीन उपबंधों से। भाग 19 किससे संबंधित है? विविध, बी पंचायत, सी चुनाव, डी न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर होगा ए विविध। इसी को कहते हैं प्रकीर्णन। भाग 20 का संबंध किससे? ए संविधान संशोधन, बी वित्त आयोग, सी नीति निर्देशक तत्व, डी न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान संशोधन से। ठीक है। भाग 21 किससे संबंधित है? अस्थायी संक्रमणीय कालीन और विशेष उपबंधों से, बी नागरिकों से, सी न्यायपालिका से, डी संसद से। तो इसका सही उत्तर होगा अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों से।
ऑप्शन ए सही है। भाग 22 का संबंध किससे है? संक्षिप्त, शीर्ष, प्रारंभ और निरसन से, बी वित्त से, सी भाषा से, डी चुनाव से। तो इसका सही उत्तर होगा संक्षिप्त, शीर्ष, प्रारंभ और निरसन से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है। कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? भाग 1, ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। तो इसका सही उत्तर होगा बी भाग 3 से। कौन सा भाग न्यायपालिका से संबंधित है? भाग 5, बी भाग 6, सी भाग 9, डी भाग 10। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5 से। कौन सा भाग भाषा से संबंधित है? भाग 17, भाग 16, भाग 15, भाग 9 ए। तो इसका सही उत्तर होगा भाग 17। संविधान संशोधन किस भाग में वर्णित है? भाग 20, भाग 19, भाग 17, भाग 18। तो इसका सही उत्तर होगा भाग 20 में। अगला क्वेश्चन, आपातकालीन उपबंध संविधान के किस भाग में है? भाग 18 में, भाग 17 में, भाग 16 में, भाग 20 में। तो भाग इसका सही उत्तर होगा भाग 18 में। अगला क्वेश्चन, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 9A, भाग 9, भाग 10, भाग 11। तो इसका सही उत्तर होगा भाग 9A में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग हमारा सपोर्ट करिए और लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।